स्थान नियंत्रण अधिनियम की सेक्शन 12(1)(g। अब इसको हम अगर याद करने की दृष्टि से जी को कोई टाइटल नेम देवें तो जी को हम टाइटल नेम देंगे जी फॉर जीर्णशीर्ण। जी फॉर जीर्णशीर्ण। जीर्णशीर्ण का मतलब है कि वो स्थान इतना खंडहर हो गया है कि अब उसको बिल्कुल कभी भी गिर सकता है और वो नुकसान कारित कर सकता है। जो वहाँ उस मकान को धारित करते हैं यानी जो उसमें पोजीशन में है उनको भी दिक्कत हो जाएगी, और जो भी हम निर्माण करने वाले हैं वो निर्माण खाली कराए बिना नहीं हो सकता है, इसलिए हम उसको जीर्णशीर्ण कहते हैं। याद रखने के प्रयोजन से है ये, याद रखने के लिए आपको शॉर्ट नेम है जी फॉर जीर्णशीर्ण। तो परीक्षा में एक आता है अधिनियम की धारा 12(1)(g, ठीक है, में स्थान को रिक्त कराने का आधार निम्नानुसार है। तो पहले अपन जी पढ़ ले, फिर अपन इसको और व्याख्या करते हैं। क्या लिखा है कि यह कि स्थान मनुष्य के आवास के लिए, अब यहां इन्होंने आवास शब्द इस्तेमाल कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब ये वाला, ठीक है, आवास के लिए, ठीक, आवास के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो गया है और उसकी भूमि स्वामी को ऐसी मरम्मत कराने के लिए वास्तविक आवश्यकता है जो इस स्थान को रिक्त कराए बिना नहीं कराई जा सकती। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब उसमें जी में आवास का मतलब यहाँ निवास अकेले से मतलब नहीं है, आवास का मतलब दोनों पर्पज में है ना। आवास का मतलब धारण करना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान को धारण किए हुए है और वो स्थान की हालत इतनी गंभीर हो गई है कि अब उसको मरम्मत कराना है या उसको कुछ भी चेंज कराना है, वो इतना अनुपयुक्त हो गया है, असुरक्षित हो गया है कि मानव उसका उपयोग अब नहीं कर सकता है, और जब तक खाली नहीं होगा तब तक उसमें मरम्मत होना संभव नहीं है, तो फिर यहाँ पर खाली कराने का आधार मिल गया। यानी इस आधार पर हम उस स्थान को खाली करा सकते हैं कि स्थान हमारा जो है क्या हो गया है कि बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो गया है, बहुत ही वो ऐसा हो गया है कि अब अगर कोई व्यक्ति को उसमें स्थान देवें तो वो स्थान क्या हो जाएगा कि बिल्कुल अनुपयुक्त है। तो फिर यहाँ पर खाली कराने का आधार मिल गया, और हम इस अकेले आधार पर भी कोई लैंडलॉर्ड अपने जिस स्थान को उसने टेनेंट को दिया है उसको वो खाली करा लेगा। अब इसमें कोई प्रोविजो नहीं है, तो अब वहाँ लिखते हैं कि एच में कि असुरक्षित और अनुपयुक्त हो गया है। जी के बाद एच आया, तो एच का हम शॉर्ट नेम क्या कर ले, तो हम एच का शॉर्ट नेम कर लगते हैं हाउस रिपेयरिंग। एच फॉर क्या हुआ, हाउस रिपेयरिंग, एच फॉर हाउस रिपेयरिंग। तो अधिनियम की धारा 12(1)(h, तो जैसे ही एच परीक्षा में आया तो हमको हाउस रिपेयरिंग याद आ जाना चाहिए। अब हाउस रिपेयरिंग में इसमें याद रखना है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको हम बताते हैं। यह कि भूमि स्वामी को निर्माण या पुनर्निर्माण या उसमें कोई वृद्धि या परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए कोई स्थान की वास्तविक रूप से आवश्यकता है, और ऐसा निर्माण या परिवर्तन उस स्थान को रिक्त कराए बिना नहीं करा जा सकता है। यानी अब इसमें कुछ बातें बताइए कि अगर भूमि स्वामी को उसमें कोई निर्माण कराना है एक, या कोई फिर से पुनर्निर्माण कराना है, या उसको कुछ डिसमेंटल करके उसको कुछ चेंज करना है, कुछ निर्माण कराना है, या फिर तीसरा उसमें कोई वृद्धि करना है, इनहांस करना है, कोई बढ़ाना है कोई, ठीक है, या फिर कोई परिवर्तन करना है, चेंज करना है, ठीक है। अगला क्या आया, चेंज करना है। और ये जो चारों बातें कर रहे हैं हम, ये चारों बातें तभी होगी जब वो स्थान रिक्त होगा, उसके बिना हम उसकी मरम्मत नहीं करा सकते। तो फिर यहाँ पर खाली कराने का आधार लैंडलॉर्ड को मिल जाता है कि साहब हमारा मकान बहुत पुराना हो गया है, हमारा मकान जीर्ण शीर्ण हो गया है, हमारा मकान खंडहर होने को है, और अब ये मानव के अनुपयुक्त हो गया है या असुरक्षित हो गया, कभी भी गिर सकता है, तो फिर हम इस आधार पर खाली करा सकते हैं। परंतु अगर यहाँ एक बात याद रखने की है कि जब हम ऐसा स्थान इस आधार पर खाली कराते हैं, एच के आधार पर खाली कराते हैं, तो इसकी सब सेक्शन 7 इसमें पढ़ना जरूरी है। आप सब सेक्शन 7 निकाल लीजिए। तो सब सेक्शन 7 क्या कहती है, क्या उपधारा 1 के खंड एच में वर्णित आधार पर किसी किराएदार के निष्कासन के लिए कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय को यह संतुष्टि न हो कि प्रस्तावित पुनर्निर्माण से उस आशय में जिसके लिए वह स्थान किराए पर दिया गया है आमूल परिवर्तन नहीं होगा,
या ऐसा आमूल परिवर्तन सार्वजनिक हित में है और ऐसे पुनर्निर्माण के नक्शे और वह अनुमान के समुचित रूप से तैयार किए गए हैं और भूमि स्वामी के पास उस आशय के लिए आवश्यक निधियां हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी सबसे पहले वो भूमि स्वामी, जो भूमि स्वामी इस आधार पर स्थान को रिक्त कराना चाह रहा है, वो ये कहे कि मैं इस अधिनियम की धारा 12(1) के आधार अधिनियम की धारा 12(1) के आधार पर स्थान को रिक्त कराना चाहता हूं और न्यायालय से कहता है कि कृपया इस स्थान को रिक्त कर दीजिए, तो न्यायालय उसकी फाइल में, यानी उस वादी की, उस प्लेंटिफ की फाइल में ये देखेगा कि ये चीज़ प्रूफ हुई कि नहीं। पहला कि उस स्थान को खाली कराए बिना उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। दूसरा कि वो अनुपयुक्त हो गया है, मतलब अब उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरा कि वो कैसा हो गया है कि असुरक्षित हो गया है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। तो ऐसी 3 बात ये। अब चौथी बात कि उसने जो कुछ भी हाउस रिपेयरिंग करा रहा है, जो कुछ भी वो बात उसको बढ़ा रहा है, वो सबसे पहली बात तो सार्वजनिक हित में है, मतलब उसका पब्लिक इंटरेस्ट है। क्योंकि देखो असुरक्षित हो गया तो गिरेगा तो रोड तरफ भी गिर सकता है, कहीं भी गिरेगा तो इससे पब्लिक डैमेज होगी। तो सबसे पहले उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा ये निर्माण कार्य पब्लिक के इंटरेस्ट में है और मैं अगर ये कराऊंगा तो पब्लिक का ये फायदा है कि वो क्या होगा, असुरक्षित नहीं रहेगा। दूसरा कि जो कुछ भी मैं करा रहा हूं वो इतना बड़ा परिवर्तन है कि जो कुछ आज स्थान है उसका पूरी तरह हुलिया बदल जाने वाला है। हुलिया का मतलब है कि पूरा जो दिख रहा है अब पूरा चेंज होने वाला है। पहले 2 दुकानें थी, अब मॉल बनने वाला है। ऐसा परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन भी करेंगे तो इसकी 2 शर्तें और है जो वादी को ही प्रूव करना है। तो क्या शर्तें प्रूव करना है? ये कि उसने जो भी अथॉरिटीज़ है वहाँ से उसका एस्टीमेट या उसका जो नक्शा है वो पास करा लिया है और उसके पास एस्टीमेटेड वैल्यू जो उस कंस्ट्रक्शन में लगने वाली उतनी निधियों की उसके पास इंतजाम है, उसके पास उतनी पैसा है जितने पैसे से वो निर्माण कार्य कराने वाला। इतनी बातें अगर वादी प्रूफ करेगा तो फिर वादी को एच के आधार पर निष्कासन का मतलब आधार मिल जाएगा। और यदि वो इतनी बातें प्रूफ नहीं कर पाता है तो फिर उसको एच के आधार पर कोई भी एविक्शन की डिक्री नहीं पारित की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये हुए जी और एच। तो इस प्रकार जी में जीर्णशीर्ण, एच में हाउस रिपेयरिंग, ये 2 शब्द आप याद रखेंगे। हाउस रिपेयरिंग में आपको याद रखना है कि निर्माण 1, पुनर्निर्माण 2, ठीक है, कोई वृद्धि 3 और परिवर्तन 4। इन चारों में से कुछ भी करने वाला है, यदि वो स्थान खाली कराए बिना ऐसी मरम्मत नहीं हो सकती है तो मकान मालिक को, ये भूमि स्वामी को ये अधिकार एच देता है कि आप ऐसे स्थान का क्या कर सकते हो, रिक्त कराने का केस न्यायालय में ला सकते हो। और ये दोनों प्रयोजन पर लागू होगा, ठीक है, रेसिडेंशियल पर्पज में और नॉन रेसिडेंशियल पर्पज में, दोनों में ये लागू होगा। परंतु यहाँ वादी को ये भी प्रूफ करना आवश्यक हो जाएगा कि भाई वो उसके पास आवश्यक निधियाँ मतलब फाइनेंस उसके पास अरेंजमेंट है। एक बात, उसने एस्टिमेटेड जो मैप है, जो नक्शा है, वो भी लोकल अथॉरिटी से पास करवा लिया है। तीसरी कि वो सार्वजनिक हित में है और जो कुछ भी करने वाला है वो बहुत बड़ा परिवर्तन है कि खाली कराए बिना संभव नहीं है। तो ऐसा ये एच के आधार पर भी स्थान खाली हो जाएगा।